लिसा को मकान मालकिन से एक दिन अचानक पता चलता है कि वो जिस घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है उसमें एक सीक्रेट रूम मौजूद है जिसके बारे में उसके सिवा किसी को भी पता नहीं है। सीक्रेट रूम के बारे में सुनते ही लिसा को एक प्लान सूझता है। वो उस कमरे में छुपकर अपने बॉयफ्रेंड को परखना चाहती है, अपने बॉयफ्रेंड की परख करने के लिए कि वो अभी भी उसके प्रति वफादार है या नहीं। बिना एक पल भी रुके उसने सबसे पहले अपना सामान पैक करके घर से जाने का वीडियो बना लिया। अब उसने अपने सारे बैग पैक करके रख लिए और उन्हें सीक्रेट रूम में पहुंचा दिया। जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड घर आने वाला है, वो जल्दी से एक नोट छोड़कर सीक्रेट रूम में चली गई और आखिरी मिनट में उसने खुद को सीक्रेट रूम में बंद कर लिया। वो उत्सुक थी अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने के लिए जब वो पाएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। वो जैसे ही घर आता है वो उसके छोड़े नोट और वीडियो को देखता है। उसका नोट पढ़ने के बाद आदमी घबराने लगता है। वो तुरंत अलमारी में उसके कपड़े और कॉस्मेटिक को देखने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका कोई सामान यहाँ नहीं था। वो चिंतित होने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाता है लेकिन ये नंबर उपलब्ध नहीं है ऐसा सुनाई देता है। ये देखकर कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बिना कितना बेचैन हो रहा है, लिसा अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी। उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कितना मिस करता है, लेकिन अगले ही क्षण बॉयफ्रेंड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फूलों का गुलदस्ता आईने पर फेंक कर मारता है। लिसा अब जल्दी से कमरे से बाहर निकलना चाहती है। वो सोचती है कि शायद अब कुछ ज्यादा हो गया है। वो तुरंत निकलने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए चाबी ढूंढती है। वो अपना बैग छान मारती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि जल्दीबाजी में वो चाबी बाहर ही छोड़ आई। अब लिसा घबराने लगती है। वो आईने पर हाथ मारती है लेकिन दुर्भाग्य